ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएगा और अपार खुशी रहेगी। जब हम संगम युगी ब्राह्मण बनते हैं तो जैसे जैसे धारणाओं में आने लगते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करने लगते हैं, वैसे हमारा सतयुगी स्वरूप आ रहा है कि नहीं सामने। शुरुआत में जब बाबा बोला था कि तुम तो देवी देवता हो, तो विश्वास नहीं हुआ था कि हम कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे धारणाओं में आने लगे और उसका रिजल्ट देखने लगे तो अब विश्वास होने लगा। तो ये इसीलिए बाबा कहता है कि जितना तुम संगम युगी ब्राह्मण बनते जाओगे, सतयुगी झाड़ क्लियर होता जाएगा कि कौन कितना बन रहा, कैसा बन रहा, सब कुछ एक्यूरेट दिखेगा। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। ज्ञान के शौकीन, बहुत ऐसा बच्चा होता है ना कि कहीं इधर से भी ज्ञान ले रहा, उधर से भी, हर एक की कोई दे मीठा बोल रहा है, तो ये नहीं कि उसकी मिठाई पे आकर्षित हो जाए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, काश हम भी इतना मीठा बोले। तो ये गुणग्राही हो गया कि हम मतलब सबको देखें और उसके गुणों को हम चुरा ले। चुरा लेने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला खाली हो जाएगा, खाली नहीं होता है, लेकिन गुणग्राही का मतलब हम अपने अंदर भी वो गुण इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा उत्तर दे रहा है कि वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। तो बाबा कहता है कि जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं वे आपस में ज्ञान की बातचीत करेंगे। ज्ञान की बातचीत क्या है, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, जो बाबा बता रहा है कैसे इसको क्या करना है, एक एक चीज़ आपस में शेयरिंग करेंगे और एक दूसरे से बातचीत करके और एक्यूरेट बनेंगे। तो कभी भी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। क्या विचार सागर मंथन करना है कि बाबा के अनुसार और मुझे क्या करना है, क्या और परफेक्ट करना, एक्यूरेट करना है। प्रश्न है, इस सृष्टि, दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो। कौन सा राज केवल बाबा के बच्चे समझते हैं। उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है, सदा कोई भी चीज़ कायम नहीं। प्रकृति का काम ही है नया इमर्ज करना, पुराना विनाश करना, ये प्रकृति का नियम है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो सिवाय एक शिव बाबा के और कुछ भी अजर अमर अविनाशी नहीं है इस प्रकृति में। क्योंकि हम लोग भी क्या है कि आत्मा जरूर अमर है, लेकिन आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में जाएंगे, तो बदल रहा है ना। स्वभाव संस्कार भी जो देवी देवताओं का था वो नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा, बदल रहा है ना। एक शिव बाबा ही है जो एक्यूरेट है हर तरह से, जो कभी कुछ नहीं बदलता है। तो पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो कौन निमित्त बनता है, शिव बाबा। शिव बाबा जो हमेशा एक जैसा है। तो यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, सब समझते हैं कि नहीं कि हम ब्राह्मण हैं। कि अभी मतलब एक बाबा का बच्चा था ना, तो जब हम लिखे थे एक बार बीके, तो वो बोले थे कि क्या आप संपूर्ण बन गए जो बीके लिखे। तो क्या बच्चा जन्म लिया करोड़पति के यहाँ, वो जब करोड़पति बड़ा होकर करोड़ों का संपत्ति संभालेगा तब बोलेंगे वो करोड़पति है, कि जन्म लेते के साथ बोला जाएगा कि नहीं ये करोड़पति है। उसी तरह हम बाबा के बच्चे बन गए, उनको पहचान गए, उसी सेकेंड हम बन गए बीके। तो बीके लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ब्राह्मण हैं ये बच्चे तो समझते ही। अपने को ब्राह्मण समझते हो या भूल जाते हो। ब्राह्मण समझते हैं कि भूल जाते हैं, नहीं भूलते अपना जन्म। जो लौकिक माता पिता होता है, जो लौकिक घर होता है, कभी भूलते हैं। कहीं भी रहेंगे लेकिन घर याद जरूर आता है, वो माँ बाप याद आता है, परिवार याद आता है। तो बाबा कहता है कि अपने को ब्राह्मण समझती हूँ या भूल जाती हूँ। ब्राह्मणों को अपना कुल कभी नहीं भूलता। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो, उसका चिंतन चलना चाहिए।
जो भी बातें हम सुनते हैं उसका अंदर में चिंतन मनन करते रहना है। देखिए बच्चे बोलते रहे कि हमको नींद आ जाता है, नींद क्यों नींद आता है ना, क्योंकि मंथन नहीं चलता है। अंदर में मंथन करते रहना चाहिए कि बाबा मुझे क्या समझा रहा है। योग में भी बैठे तो बाबा को याद करके शक्ति भरे, अपने अंदर मंथन करे तो नींद नहीं आता है। तो जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तो चिंतन करने से अपनी कमजोरियां भी नजर आती हैं और बाबा का ज्ञान भी एक्यूरेट समझ में आता है, तो रूप बन जाते हैं। और रूप के साथ साथ फिर बसंत भी बनना है, दूसरों को भी बताना है। ऐसा नहीं, भक्ति मार्ग में बोलते थे ना कि अगर किसी को बता देंगे ना तो मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाबा बोलता है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो रूप और बसंत दोनों बनना है। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रतन निकलने चाहिए, सदा रतन ही निकलना चाहिए। अपने को समझना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमारा तन भी एक्यूरेट, मन भी एक्यूरेट धारणा से चले, हर चीज धारणा युक्त, मतलब कोई भी देखे तो बोले हाँ ये बाबा के बच्चों का है, एकदम कितना अच्छा है सब कुछ। तो कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सत्युगी झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर में रिपीट होना चाहिए। जब भी बैठते योग में तो क्या करना चाहिए, बाबा के ज्ञान का मंथन करना चाहिए, तो रिपीट होना चाहिए वो ज्ञान। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवा और कोई को पता नहीं। ये किसी को नहीं पता है। बाहर वाले तो बोलेंगे कहाँ है, किस युग में है, तो बोलेंगे कलयुग में है। लेकिन हम बच्चों से पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम लोग कलयुग में हैं, हम लोग बोलेंगे संगम युग में हैं। तो सतयुग की पढ़ाई टाइम भी लेती है ना। अब देखिए 63 जन्म का संस्कार है तो अचानक तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। नरक भी हम ही बनाएं तो स्वर्ग भी हम बनाएंगे, ये दृढ़ संकल्प लेना है। जब हमारा मन बुद्धि साफ स्वच्छ होगा, तन साफ स्वच्छ होगा, तो सब कुछ एक्यूरेट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो यह याद में रहने की खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे, बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकते। इसलिए देखते हैं ब्राह्मणों के लिए भी बोलते हैं यहाँ पर कि ब्राह्मण देवताय नमः। तो पहले ब्राह्मण आया फिर देवता आया, तो हमें ब्राह्मण में ही सब कुछ एक्यूरेट करना है। तो आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, गंदी अवस्था थी, क्रोधवश लड़ाई झगड़ा करते थे, गंदी अवस्था थी, गंदे काम कर लेते थे। अब वो मिटा देना है, अभी वो सब कुछ मिटा देना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारे युगल कहाँ है, कहेंगे कि वह तो स्वर्गवासी हो गई। अच्छा, हम मारकाट करके जाएंगे और शरीर छोड़ दे और फिर बोले कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हो सकता है ऐसा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो स्वर्ग क्या चीज़ है वो तो जानते ही नहीं, बस कह देते हैं, सम्मान देते हैं। ये भी ना एक सम्मान भी देना होता है कि कैसे हम बोल दें कि वो नरक में चली गई तो वो स्वर्ग में गई। तो अगर स्वर्गवासी हुई तो खुशी होनी चाहिए, फिर रोते क्यों हो? अगर कोई मर गया तो स्वर्गवासी हो गई तो खुश हो कि चलो स्वर्ग में चली गई वो, हम भी जाएं। तो अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए इन सब पर बातों पर कि हम अभी संगम युग पर है, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। तो यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए, अंदर में चलना चाहिए। हम पहले आए थे तो कैसे थे, उसके बाद अभी तक क्या क्या परिवर्तन हुआ और अभी अभी क्या करना है। तो ये जब करते चले जाएंगे तब तो एक्यूरेट बनेंगे ना। केवल शांत बैठ जाना ये तो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमें एक्यूरेट बनना है। परंतु माया क्या करती, भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी हो। कुछ नहीं करना है, बैठ जाना, बिजनेस नहीं करेंगे तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा ना। तो वह खुशी का पारा नहीं रहता, शकल जैसे मुर्दे की मिसल हो जाती है। तो बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठकर जलकर क्या बन गए हैं, मुर्दा बन गए हैं, कोई जान जैसे है ही नहीं। तो बाबा कहता है कि हमेशा जिंदा बनो। जिंदा की भी निंदा होती है, मुर्दे की निंदा होगी? नहीं होगी। तो निंदा सुन सुनकर क्या करना, और परफेक्ट बनते चले जाना है।
तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो वह खुशी भी हमारे चेहरे चलन में दिखना चाहिए। गायन भी है ना अतीन्द्रिय सुख की भासना। पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो कौन है गोपियाँ? देवी देवता बनेंगे गोप गोपी की? अभी हम लोग बन रहे हैं, अभी हैं। तो तुम अपने दिल से पूछो, क्या उस भासना में हम रहते हैं कि हम गोप गोपियाँ हैं? तुम ईश्वरीय मिशन पर हो। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनाती है, ब्राह्मण से फिर देवता बनाती है। ये मिशन क्या है कि पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर ब्राह्मण से देवता। धीरे धीरे रोज रोज ज्ञान सुना सुना कर क्या करना है? एक्यूरेसी में जितना किए उतना में नहीं ठहर जाना, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। तो हम ब्राह्मण, ये भूलना नहीं चाहिए, हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ आगे का करते रहना है। तो वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। वह तो कुख की संतान है, कोख से जन्म लिए, बोल दिए हम ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहता तुम हो मुख वंशावली, तो तुम्हें सबको समझाना है। तुम ब्राह्मणों को तो बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ है ना ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन। तो वो लोग क्या बोलते हैं ना, ब्रह्म भोजन। जब कोई मरते हैं तो बोलते हैं ना ब्रह्म भोज में जा रहे हैं, तो वो ब्रह्म भोज नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को ब्रह्मा भोजन करना है। जो ब्रह्मा बाबा स्वीकार किया वो हमें भी वैसा बनना है। तो तुम किसी को भी ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं ना कि यहाँ का भोजन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं, साधारण ब्राह्मणों के हाथ का नहीं। अब देखेंगे विकारों में जा रहा है लोग और उसके बाद भोजन बना ले रहा है, लेकिन यहाँ पर वैसा है? यहाँ पर कितना शुद्धता, पवित्रता, तन का भी, मन का भी, हर तरह का पवित्रता होता है। तो हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से पवित्र होना चाहिए जो ब्रह्मा भोजन बनाए। इसलिए सबको छूने का अधिकार रहता है? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र भोजन है। डायरेक्ट शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में स्वीकार कर रहा, भासना ले रहा है। तो कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। अगर भोजन हम बना रहे हैं तो कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम लगता है बनने में। अब सेंटरों में भी जाएंगे ना तो इतनी सारी आत्माएं आएंगी, लेकिन ब्रह्मा भोजन के लिए कुछ ही आत्माओं को निमित्त बनाया जाता, सबको नहीं। तो जन्मते ही कोई तो नहीं बन जाता है, जन्मते ही तो नहीं बन जाता है। तो ये भी सोचना है कि हमें धीरे धीरे करते चले जाना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ, सेकंड में जन्म लिया बच्चा और करोड़पति बाप का बच्चा बन गया कि हम भी करोड़पति, लेकिन करोड़पति जैसा संस्कार धीरे धीरे उसमें बैठाया जाता है ना, डाला जाता है ना। तो सेकंड में तो जीवन मुक्ति मिल गया कि हाँ हम अधिकारी बच्चे हैं। बाप का बच्चा बना, वर्षा मिल गया। एक बार पहचान कर कह दिया, कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा वल्द शिव हैं। ब्रह्मा के पिता कौन है? शिव बाबा हैं। तो निश्चय करने से ही वारिस हो जाते हैं, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया गया ना, काशी में जो साधु महात्मा रहते थे वो अपना जान दे देते थे कुएं में कूद कर, बोलते थे कि ऐसा करने से मेरा पाप भस्म हो जाएगा। तो सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो मुक्ति के लिए कुएं में कूद जाते थे। हम लोगों को कूदने के लिए बाबा बोल रहा है क्या कुआं में कूदना है? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं कूदना है। यहाँ तो वह बात है नहीं कूदने वाली। शिव बाबा बच्चों को कहते माँ मेकम याद करो, कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है, माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। हमारा युद्ध सबसे ज़्यादा चलता है ना, मन बुद्धि में चल रहा है, बाहर का नहीं चल रहा है, अंदर में चल रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, चल रहा है कि और अच्छा करे, और अच्छा करे, कहाँ कमी हो रहा है, सब चीज़ में ध्यान जा रहा है। तो बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलता। बाहुबल का युद्ध 100 साल चलता है, 100 साल नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ योग बल जो अंदर में जागृत कर रहे हैं संस्कारों का, उसका युद्ध चलता है 100 साल। तो तुम जब से आए हो युद्ध शुरू हुआ कि नहीं? युद्ध शुरू हुआ। अच्छा है कि बुरा है, क्या करे, कैसे करे, लोग क्या करे, ये सारा कुछ आ रहा है। फिर बोलते हैं नहीं अच्छा तो लग रहा है, करना तो है ही। तो पुरानों से कितना युद्ध चलती है ना, पुरानी चीज़ों से। ये पुराना चीज़ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पुराना चीज़ है। पुराना संबंधों से भी युद्ध चलता है। तो नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी।
तो उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं ना, यहाँ भी मर जाते। कैसे मर जाते हैं? हमसे इतना नहीं हो पाएगा, छोड़ के निकल गए। छोड़ के निकल गए तो क्या होता है उसका, फिर स्थिति क्या होता है, गड़बड़ होने लग जाता है। छोड़ कर नहीं, दृढ़ संकल्प करना, हमको बनना ही है चाहे कुछ भी हो। तो इसमें दूसरे शामिल होते रहते हैं और दूसरे आते जाते, जैसे पत्ता सूखा तो गिर जाता है, नया पत्ता लेकिन आने में कमी होता है क्या? नहीं। तो यहाँ भी मरते हैं लेकिन वृद्धि को भी पाते हैं, नए बच्चे आते जाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है, ये है ही, ये पहले से तय है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे, वो पहला प्रिंस है। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। कैसे सबका कल्याण किया जाए, ये शौक होना चाहिए कि क्यों? क्योंकि जितनों का कल्याण करेंगे उतना भाग्य हमारा, जैसे हम तैयार हुए तो मेरा तो भाग्य तैयार हो गया, अगर उसके बाद एक आत्मा को भी परफेक्ट बना रहे हैं तो उसका डबल हमारे पास, उसका भी आ गया मेरे पास, वो भी बना और उसके साथ साथ हमारा भी डबल हो गया, फिर तीसरा को किए तो ट्रिपल हो गया, ऐसे बढ़ता जाता है। इसलिए ऑनर रहना चाहिए, अंदर में चिंता रहना चाहिए कि हमें और क्या करना है। तो बाबा कहता शौक होना चाहिए ये सब। महारथी बच्चे सेवा पर ही रहते हैं, दिन रात उनका मनन चिंतन चलता रहता है कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही करना है, ये मंथन चलते रहता है। योग में भी बैठेंगे तो यही सब चलता रहे, मतलब मन बुद्धि ना चारों तरफ दौड़ाते रहे। योग में नींद क्यों आ जाता? क्योंकि कोई संकल्प नहीं चलता है। जब भी योग में बैठते हैं ना तो यही सब मन बुद्धि में चलता रहे, मतलब आँख बाबा पर है लेकिन मन बुद्धि दौड़ते रहे, कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, ये सब दौड़ाते रहे और सब कुछ एक्यूरेट, हमारे चारों तरफ का वातावरण हर चीज़ एक्यूरेट रहे कि मतलब लोग आए तो आकर्षित हो, कितना सुंदर है, कितना सब कुछ अच्छा है यहाँ। ये लग ही नहीं रहा कि ये मतलब पाठशाला, ये तो सेंटर का रूप ले रहा है। और आज बोल रहे हैं लोग कि ये तो सेंटर का रूप ले रहा है, जैसे सेंटर तो समर्पित बहनों का होता है ना, ये तो पाठशाला, लेकिन यहाँ देखने से करने से लग रहा है कि ये पाठशाला, ये लग रहा है कि सेंटर का रूप ले रहा है, सब चीज़ एक्यूरेट होता जा रहा है। तो हमें और बुद्धि चलाना कि और क्या अच्छा करना है। तो जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते भी हैं बच्चे सेवा करने के लिए, यहाँ से निमंत्रण मिला चलो यहाँ सेवा करने के लिए। प्रदर्शनी सेवा, कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं ना, उन्हों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं कि कहाँ कैसे करना है। सेवा करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। जो बाबा के बच्चे मतलब सेवा ही नहीं कर रहे हैं, केवल बस स्थिर हो गए, बस मेरा ही ठीक है, तो बाबा कहता वो नाला का पानी बन जाता है। और जो बहता पानी है जो अनेक आत्माओं को तैयार कर रहा है, तो वो बहता पानी अपने भी शुद्ध पवित्र बना रहता है, दूसरों को भी बनाता रहता है। तो हमें सेवा के मिशन पर निरंतर चलते रहना, रुकना नहीं है। तो बाप भी खुश होगा ऐसे बच्चों को देखकर, बाप भी खुश होगा कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए क्या ऐसी सेवा हम कर रहे हैं, चेक करना है। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस, हम लोग भगवान की ईश्वरीय सेवा पर है। हम लोग गॉड फादर की सेवा क्या है, बाबा की सेवा क्या है, बाबा के बच्चों को तैयार करना, ये है ईश्वरीय सेवा। बाबा को थोड़ी सेवा करना है, बाबा तो निराकार है, या प्रजापिता ब्रह्मा भी तो संपूर्ण, उनकी क्या सेवा हम लोग करेंगे। तो बस सबको यही पैगाम देते रहो, मन मना भाव, मन को एकदम एक्यूरेट बनाना है हर तरह से। आदि मध्य अंत की नॉलेज भी बुद्धि में रहनी चाहिए। आदि क्या था मेरा, वो आदि छोड़िए देवी देवता का। अभी देखिए कि संगम युगी में कि पहले हम आए तो हम कैसे थे, एकदम कलयुगी। फिर अभी मध्य चल रहा है, अभी तो मध्य चल रहा है कि हम कैसे और आगे बढ़ रहे हैं। और अंत क्या है, संपन्न और संपूर्ण स्वरूप लक्ष्मी नारायण का। तो आदि मध्य अंत संगम युग का भी देखें। तो तुम्हारा नाम ही स्वदर्शन चक्रधारी, तो संगम का भी स्वदर्शन, युगों का भी स्वदर्शन, अपना दर्शन करना है। तो उसका चिंतन चलना चाहिए ना योग में। योग में क्या चलना चाहिए, केवल बैठ नहीं जाना है, ये सब चिंतन करना है कि कितना कमी था बाबा, कितना सारा कमी धीरे धीरे मेरे अंदर से निकल रहा है। अभी भी बहुत कमी है, अगर कमी नहीं रहेगा ना तो आप शांत हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और चले जाएंगे परम धाम, चल जाएंगे। लेकिन अभी जितना देर है तब तक निकालते रहना है कमी।
स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ा ही है, रुकता है स्वदर्शन चक्र? नहीं रुकना चाहिए, रुकता भी नहीं। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, तो महिमा योग्य बनना है ना हमें। तो बेहद के बाप का भी गायन भी तुम समझते हो कि क्या करके गया, एकदम कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी मनुष्य बना दे रहा है, तो कितना बड़ा गायन है उनका। तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। अगर बाबा का वरदान नहीं होता, बाबा की शक्तियाँ नहीं होती, तो हम लोग नहीं बन पाते। इस समय इतना कमज़ोर हो गए थे हम लोग। तो इसमें योग बल का ही बहुत प्रभाव है। क्यों बाबा बोलता है कि बच्चे बाप दादा की दृष्टि लो, तो उससे शक्ति भरता है हमारे अंदर। तो इसीलिए बाप दादा को देखते हुए योग करना है। हम बहुत मुरली में भी बाबा कई बार क्लियर किया कि बच्चे आंख बंद कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। बाबा को देख, ये गलती हम लोगों से होता रहता है, लेकिन बाबा को देखने से ही दृष्टि में से शक्ति बढ़ती, दृष्टि से सृष्टि रच देता है। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तो तुम सीखते हो अभी। सन्यासी तो हठ योगी है, वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, तो ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना, तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, माता पिता चाहिए ना। तो शिव बाबा को के बच्चे हो तो माता भी तो चाहिए। अब माता शरीरधारी होना चाहिए, निराकार में माता नहीं होती, माता मतलब पालना देने वाली। तो मनुष्य भल गाते हैं, परंतु समझते नहीं है कि माता पिता कौन है। अब जहाँ भी जाते हैं सभी सारे देवी देवताओं को बोलते तुम ही हो माता च पिता तमेवा। अब ये गाली नहीं हो जाएगा? अब रास्ता एक माँ बाप होता है कि 10 ठो माँ बाप होता है? एक ही ना, और खासकर पिता तो एक ही होता है। तो समझते नहीं है, तुम ही हो माता च पिता तमेव, सभी के पास गाते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुई है, कितना गुई है कि एक पिता होना चाहिए। अब सब जगह तुम पिता पिता बोल दोगे तो गाली पड़ रहा है ना। तो गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? गॉड फादर, गॉड फादर माना GOD, गॉड, गॉड फादर। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। तो गॉड में GOD गॉड आया, तो गॉड का फादर हुआ कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता हो गया, तो गॉड फादर हो गया। तो गॉड फादर अलग है, लेकिन माता पिता फिर बनते हैं हम लोगों का पालना के लिए। तो बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती है सरस्वती मम्मा है, लेकिन परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मा पुत्रा है। ब्रह्मा पुत्र यानी कि शिव बाबा का पुत्र बने ना ब्रह्मा बाबा, वो हमारी माता है शरीर के रूप में, और शिव बाबा हमारा पिता है। सागर और ब्रह्मा पुत्रा है। तो पहले पहले संगम किसका हुआ? बच्चों का कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का। तो माता कौन हो गई? ब्रह्मा माँ हो गई। तो शिव पिता है और ब्रह्मा माँ, उसके बाद हम सब बच्चे हो गए। तो ब्रह्मा बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें जो बाहर वाले नहीं समझते। शिव बाबा तो निराकार है, दिखता नहीं है। तो बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं। जो चिंतन करें तो बिल्कुल कम बुद्धि वाले कहे जाएंगे, कम दर्जा पाने वाले कहा जाएगा। इसलिए ये सब चिंतन करना है। उन्हों के लिए बाप फिर कहते अपने को आत्मा समझो, यह सहज है ना। हम आत्माओं का बात परमात्मा है, वह तुम आत्माओं को कहते माँ मेकम याद करो, विक्रम विनाश हो जाएगा। जितना हम बाबा को याद करते हैं हमारा विक्रम विनाश होता है। याद में मनन चिंतन चलता है, और जब साइलेंस बैठेंगे, जैसे पानी को शांत छोड़ देते हैं, उसमें कितना गंदगी वो बैठता है तो दिख जाता है। तो यह मुख्य बात है कि साइलेंस में बैठकर अपने अंदर का चेकिंग करना है। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसीलिए गीता में है मन मना भाव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते रहते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पे हार जाते हैं। मतलब मनन चिंता नहीं चलता ना, तो सोचते हैं सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है, उसको ठीक करना है। यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसी को भी पता नहीं। बाबा ने समझाया माया पे जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। तो पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प तुम कर्म बंधन में आ जाते हो। कर्म संबंध है सत्युग त्रेता, और कर्म बंधन है द्वापर कलयुग। तो पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन न सुख का न दुख का अच्छा लगता है।
अगर कोई सोने की पिंजरे में डाल दे तो अच्छा लगेगा सुख? नहीं। तो सुख भी अच्छा नहीं, दुख भी अच्छा नहीं। फिर सुख के संबंध में आओ तब सुख मिलता है। यह भी अभी तुम समझती हो, हम संबंध में थे, अभी दुख में है तो जरूर सुख में होंगे, फिर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया पतित हो पड़ी है, तो फिर हम सो देवता बनते हैं। यह याद हमेशा रखना चाहिए कि हम अभी देवता बनने जा रहे हैं, बने नहीं हैं। तो घड़ी घड़ी पुरुषार्थ चलना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप मिट जाएं, मेरे घर आ जाओगे, वाया शांति धाम और सुख धाम दोनों में आ जाओगे। जब यहाँ पुरुषार्थ करके जाएंगे तो शांति धाम के भी अधिकारी और सुख धाम में भी आ जाएंगे। तो पहले पहले तो घर जाना होगा, शांति धाम। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुम पवित्र बनोगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ। घर जाने के लिए ऐसी ऐसी अपने से बातें करनी पड़ती है। जब योग में ये सब बात करना पड़ता है, बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए, अब बाप आया है पति से पावन बनाने, तो कैसे बनाएगा? योग बल से ही पावन बनते हैं ना। योग बल यानी कि बाबा से योग युक्त होकर, ड्रामा से योग युक्त होकर सब कुछ चेक करते जाएं। तो यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप आकर सिखलाते हैं ये सब। तो इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं, तो सारा दिन इन बातों पर मंथन चलना चाहिए। सारा दिन मतलब बैठते उठते खाते पीते मंथन चलता रहे। तो एकांत में कहाँ भी बैठो और जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे कि हमको कहाँ क्या करना है। एकांत भी बहुत अच्छा है, ऊपर छत पर डरने की बात नहीं। जैसे रात में भी बाबा बोलते हैं ना, छत में चले जाओ और मंथन करो। अभी ठंड के दिन है तो ठंड के दिनों में नहीं चले जाना है छत पर। तो आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। शुरुआत में बाबा पहाड़ पर ले जाता था टहलाने के लिए। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे, एकदम एकांत। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो आपस में ज्ञान की बातें जरूर करेंगे, बस अपने अंदर साइलेंस में। ऐसा नहीं है, बात करना एक दूसरे के साथ, तब तो कुछ ना कुछ, कुछ मेरा दिख रहा, मेरे चेहरे पे क्या दाग है, आपके चेहरे पे क्या दाग है, एक दूसरे से शेयर करेंगे तब तो निकलेगा ना दाग। तो ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। पर दर्शनी में तुम कितनों को रास्ता बताते हो ना, हमें रास्ता जरूर बताना है। समझती हूँ हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, दूसरे धर्म वालों को इतना समझाना है कि बाप को याद करो, दूसरे धर्म वालों को भी समझाना है। यह नहीं समझना ये तो मुसलमान है, मैं तो फलाना हूँ। नहीं, आत्मा को देखना है, हिंदू मुसलमान नहीं, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाती हूँ, यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपनी को आत्मा समझकर भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय हम बिछुड़े हुए थे, सबको बताना है। वह शांति धाम, यहाँ तो कितना देखो दुख अशांति लगा हुआ है। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बार बार डालो, नाम रूप देह सब भूल जाए, पहले वाला सब कुछ भूल जाए। अभी हमें क्या करना, उस पर चिंतन करना है। हम पहले क्या थे उस पर नहीं। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी या बुरी, अब अगर वो समझने लायक है तो समझेगी, नहीं है तो किनारा कर लेंगे। आत्मा के लिए कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया, फिर वापस घर जाना है, पावन बनना है, बाप को जरूर याद करना है। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो पावन बनना है यहाँ, जबान से प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अब देखिए मन में प्रतिज्ञा तो चलता है, बाबा आज क्या बोला है, जबान से प्रतिज्ञा करना, मतलब बोल कर प्रतिज्ञा कि बाबा चाहे मारो चाहे ठुकराओ चाहे जिस हाल में रखो, हम नहीं जाएंगे, हमको तो बनना ही एक्यूरेट है। तो बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो, यहाँ पर प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते, तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन बनते हो। भाई बहन कभी विकार में नहीं जा सकते हैं। पवित्र बनकर और बाप को याद करने से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। माया से ठीक है हार खाए, बच्चा चलना सीख रहा है तो गिरता भी है, कोई बात नहीं, फिर दौड़ता है कि नहीं, उसको रोकेंगे ना तो दूसरे बच्चों को देखकर दौड़ेगा। हमको चलना है, चोट लगा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा फिर से चलो, ऐसे बोलते हैं ना, कहाँ चोट लगा बेटा, कुछ नहीं होगा, चलो दौड़ो, ऐसे बोलकर फिर वो दौड़ने लगता है। तो हिसाब है ना, जीत
जीत जमा हार है ना, हारना हारना। तो अपनी पूरी जात चाहिए। अब बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ भी नहीं सकते। देवी देवताओं का गायन करते हैं, शिव बाबा का गायन करते हैं। हमें गायन योग्य बन जाना है। बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि नहीं करते हो, बाकी गायन तो करेंगे ना, गायन तो करेंगे कि शिव बाबा क्या करके गया, देवी देवता क्या करके गए, हम लोगों को भी ऐसा बनना चाहिए। तो उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी भक्ति, मतलब एक का ज्ञान, एक की भक्ति। बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। चक्र स्मृति में रहना चाहिए। जब भी बैठते हैं तो चक्र फिराते रहना है। हमें और कैसा बनना है समझना चाहिए कि कैसे हम माया पे जीत पाते हैं। फिर हार खाते हैं, बाप समझाते रहते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। हार नहीं खाना है। हार खाने का मतलब है कि हम छोड़ दिए बाबा के ज्ञान को, हम विकारों में गिर गए, हमको नहीं मतलब। लेकिन हार सोच लेते बच्चे कि नहीं हो रहा तो हम हार खा जा रहे, नहीं हो रहा उसको हार खाना नहीं बोलते हैं, उसमें तो अभ्यास कर रहे हैं। तो बाप कहते सतगुरु का निंदा मत करा दो। अगर हम छोड़ दिए ज्ञान को और गलत कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे देखो यही ब्रह्मा कुमारी है, तो इसलिए निंदा नहीं कराना है, नहीं तो ठौर नहीं पाओगे, ठिकाना नहीं मिलेगा। जो ठिकाना बाबा दे रहा लक्ष्मी नारायण का, पोस्ट साहूकार का, वो नहीं मिलके क्या बन जाएंगे, गलत करेंगे तो चांडाल दास दासी ये सब बनेंगे। तो यह सत्य नारायण की कथा, सत्य मतलब आत्मा की कथा और नारायण बनने की कथा है। तो इसको कोई भी नहीं जानता। गीता अलग, सत्य नारायण की कथा अलग कर दी है, दोनों एक ही है। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते तो हम तुमको नर से नारायण बनाने की कथा सुनाता हूँ, इसको गीता कहते हैं। अमरनाथ की कथा भी इसको कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ने दिया है। तो यह भी जानते हो हम देवी देवता बनते हैं तो गुण भी तो वैसा होना चाहिए ना, देवताई गुण, सारा गुण होना चाहिए हमारे अंदर। इस सृष्टि में कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ सदा नहीं है। सदा कायम तो एक शिव बाबा है, बाकी तो सब नीचे आना ही है, परंतु वह भी संगम पर आते हैं सभी को वापस ले जाने के लिए। शिव बाबा भी ऐसे नहीं आता है, लेकिन संगम पर आता और सभी को परफेक्ट बनाकर घर ले जाता है। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो शिव बाबा इसलिए न्यारा प्यारा रहता है। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज बाप आकर समझाते हैं और पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है, भगवान केवल एक ही है। इस समय बाप समझाते आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकते, इसीलिए छोटी छोटी परिस्थितियों में हम कितना मूंझ जाते हैं, हमसे होगा ही नहीं, क्या हो गया, कैसे हो गया, बोलते हैं ना। अभी पंख दे रहा है बाबा ज्ञान योग का, तो बाप आकर ज्ञान योग का पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाओगे। तो पहले पहले तो मेहनत करनी चाहिए, ये मेहनत का समय है अभी। इसीलिए बाप कहते माँ में कम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे कि हम बहुत खुश हैं बाबा। संगम पर लग ही नहीं रहा कि अभी इतना साल हुआ, अभी तो बहुत चलना है। तो अभी सभी मेहनत करते, चार्ट नहीं लिखते, योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने से फायदा बहुत होता है। चार्ट लिखे दिन भर में हम क्या क्या कर रहे हैं, चार्ट के पॉइंट्स भी चाहिए, चार्ट का पॉइंट चाहिए कि मतलब कौन चार्ट हम रख रहे हैं तो दिन भर में मेरा क्या चल रहा है। अगर चार्ट आप अच्छे से रखेंगे तो आपका चेंजिंग अपने आप होने लगेगा। तो जब भी योग में एकदम मन में बुद्धि में चलाते रहे, दिन भर चारों तरफ का चक्र चलाते रहे कि क्या क्या कर रहे हैं। चार्ट में दोनों लिखेंगे, तन का भी मन का भी। सेवा कितनी कर रहे हो, याद कितनी की, कितना किया, सेवा भी याद रखना है ना कि हम सेवा भी कितना करें। केवल बैठ रहे योग कर रहे नहीं, हमें सब तरह का सेवा देखना है। पुरुषार्थ ऐसा करना जो पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद भी ना है, लेकिन सब कुछ एक्यूरेट करते हुए भी आगे बढ़ना है, मतलब न्यारा प्यारा होने का स्थिति बनाना है। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा भी बन जाएं, पुण्य आत्मा भी बन जाएं। यह मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा नहीं है कि हम करते करते फंस जाएं कि मेरा सेंटर मेरा पाठशाला, नहीं। अनेक बच्चों का कल्याण हो। बाबा देखिए अपने घर को नहीं बोला बनाने के लिए, लेकिन बाबा आप बच्चों के लिए कितना घर बनवाया। माउंट आबू में कितना घर बनाया। तो इसीलिए हमें पुण्य आत्मा बनना, मतलब आत्माओं का ठिकाना तैयार करना बहुत अच्छा। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जब भी यहाँ एकांत तो मिल रहा है, अभी योग भट्टी चल रहा है, तो यहाँ पर मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहो, बाबा को याद करो। माया की जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को भी पाना है, कर्मातीत अवस्था को भी पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं, किसी देहधारी को नहीं दे रहे हैं। तो देना तो है, एक्यूरेट तो बनाना। बाबा बोलता है गुलदस्ता बनाओ, तो किसका गुलदस्ता बहुत सुंदर है ये बाबा देखेगा। तो हमें अपने परिवार, जिस परिवार में हम लोग हैं उसको भी एक गुलदस्ता बनाएं, तब तो बाबा कह रहा है हर एक चीज़ को एक्यूरेट बनाएं। नाम रूप देह सब भूल जाओ। ये भी नहीं कि मेरा बच्चा मेरा पति ठीक हो जाए, ये रूप से नहीं, आत्मा रूप से उनको भी परफेक्ट बनाना है। तो पावन बनने की प्रतिज्ञा भी करो, और पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक भी तो बनना है। तो दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? जब दूसरों को भी आप समान बनाएंगे, बाप समान बनाएंगे, तब तो वो देखिए जब विघन आता है तो बोलते बाबा ये विघन क्यों आ रहा है। लेकिन जब विघन पार हो जाता है और उसमें मेरे अंदर कुछ कमी था वो निकल जाता है, तो फिर बाबा को बोलते शुक्रिया बाबा, ये विघन ही हमको परफेक्ट बनाया। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर कुछ करते हैं तो ये ना सोचे अभी का क्या रिजल्ट है, अभी अगर अच्छे से कर रहे हैं उसका रिजल्ट जब निकलेगा तो सब अच्छा लगेगा। वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बनो और बाप समान बनकर अखंड दानी परोपकारी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, अपना समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बनकर खुद करके दूसरों को भी करना सिखलाएं। तो निर्माण बनकर बच्चों को भी मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया कि हम कर रहे ये नहीं, बाबा करा रहा, बाबा के बच्चे कर रहे, ये नाम बाबा बच्चों को दे दिया। तो नाम मान शान सब में परोपकारी बने, सबको देने वाले बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी बनाए। तो बाबा कहता है स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में, अपने सुख पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन बच्चों के सुख के लिए क्या चाहिए, एक्यूरेट सब चीज़ ध्यान देना है कि आखिर बच्चे आएंगे तो उसको कोई तरह का कमी ना हो कहीं पर भी। तो इसीलिए बाबा बोला कि अपना बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या खुद के लिए बनना है, हमें कोई इच्छा नहीं रखना है, लेकिन मस्त फकीर बनकर अखंड दानी परोपकारी बनो और बच्चों के लिए हमेशा रेडी रहो कि बच्चों को कोई तरह का कमी महसूस नहीं होना चाहिए। तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगा, कहीं कोई कमी ना हो बाबा के बच्चों का, बाबा के बच्चे आए तो एकदम खुश होकर जाएं, तो केस और किससे समाप्त हो जाएं और सब कुछ भरपूर हो जाए। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। स्मृति में मैं आत्मा हूँ और ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा में सिंधु बनना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सबको सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को भी सहयोग देना है, क्या है नहीं है सब कुछ बताते हुए उनको भी करना है कि नहीं आप भी ऐसे करें, आप भी ऐसे करो। दूसरों को सहयोग देना, अपना भी जमा करना होता है। अगर आप दूसरों को भी बता दे रहे हैं तो अपना भी जमा हो रहा है, इसलिए इसमें कभी कंजूसी नहीं, कभी देभान नहीं आना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरा दिखा रहा है, नहीं। अगर आप दिखा दे रहे हैं तो वो भी अच्छा बन जाए। तो अपनी ऐसी लहर, अभी ऐसी लहर फैलाओ। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, मुक्ति का रास्ता बताना है। और बाबा तो मुक्ति का रास्ता हमें बता रहा है, हमें सबको बताना है। देने में लेना समाया हुआ है, जितना आप देंगे उतना हम खुद भी मुक्त होते चले जाएंगे हर तरह से। ओम शांति।